हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जितनी भी यहाँ पर लाइव क्लासेज होगी उन सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी तक नोटिफाई हो सके। कि सर आप सभी को जो है ये डायग्राम सभी ने पढ़ा होगा और कि सर ये क्या है, तो आप क्या बोलने वाले हैं कि जब हम जीआईटी सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या पढ़ाई जाती है? वहां पर पढ़ाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या पढ़ाई जाती है? सलाइवरी ग्लैंड्स। सर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो क्या सीक्रेशन करती है? सलाइवा, जिसे हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? लार। ठीक है, कि जो सलाइवा का सीक्रेशन करने का काम करती है सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि तीन पेयर जो है हमें देखने को मिलते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, जिसका पहला नाम आप सभी के सामने है कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड कौन सा है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और थर्ड कौन सा है? सबलिंगुअल ग्लैंड। तीनों ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों का रोल भी जो है यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है। इनके अंदर कौन सी डक्ट पाई जाती है ये भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो चलिए बताते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में कि क्या चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनता है कि जब तीनों को आप डायग्राम को देखोगे तो क्वेश्चन ये बनता है कि इन सब में से सबसे बड़ी कौन सी है सलाइवरी ग्लैंड्स। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सी है, तो आप डायग्राम के अंदर देखकर भी बता सकते हैं कि सबसे बड़ी, ठीक है, जो लार्जेस्ट साइज के अंदर आपको देखने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलती है? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, कि सर पैरोटिड ग्लैंड के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड कहां पाई जाती है। आप सभी देख रहे हैं कि ये हमारा कान है, इस कान के सर एंटीरियर साइड के अंदर हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल सर, कि ईयर के इंफीरियर और एंटीरियर साइड के अंदर जो है हमें देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है सलाइवरी ग्लैंड से, याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ी है, हिंदी के अंदर लिख देता हूं क्या है, सबसे बड़ी जो है वो सलाइवरी ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। और वो कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड हमें देखने को मिल सकती है। इसके वजन की यदि हम बात करते हैं तो इसका वजन कितना होता है? आप बोलोगे 15 से लेकर 25 ग्राम। ठीक है, कितना वजन होता है? पैरोटिड ग्लैंड का जो वजन होता है 15 से लेकर 25 ग्राम का हमें देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी भी है। इज दैट क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सलाइवा का प्रोडक्शन जो करती है 25% तक। ठीक है, यदि 100% सलाइवा का प्रोडक्शन होता है जिसमें से 25% सलाइवा का प्रोडक्शन जो है आपके पैरोटिड ग्लैंड ही करती है। सर ये भी चलो जो है क्वेश्चन सही है। कि सर कौन सी डक्ट जो है यहाँ पर पाई जाती है? आप बोलोगे स्टेंशन डक्ट हमें देखने को मिलती है। कौन सी डक्ट हमें देखने को मिलती है? स्टेंशन डक्ट जो है हमें देखने को मिलती है। अब सर सारे क्वेश्चन जो है वो पैरोटिड ग्लैंड के बारे में मैंने बता दिए, जो जो एग्जाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर और पैरोटिड ग्लैंड के अंदर, वो मैंने आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब कभी कभी क्या होता है कि यदि पैरामिक्सो वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर पैरोडाइटिस हो जाता है। जैसे मम्स आप बीमारी पड़ते हैं, उस मम्स के अंदर पैरोडाइटिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो स्वेलिंग कर जाती है ना, सूजन आ जाती है उसके अंदर मम्स की कंडीशन के अंदर। तो ये पैरोटिड ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया, क्वेश्चन जो है वो बनता है। नेक्स्ट आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और इसे ही बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? सब मैक्सिलरी के नाम से भी जानते हैं। 70% तक सलाइवा का सीक्रेशन यही करती है। देखो 25% सलाइवा का सीक्रेशन जो है वो कौन करती है? पैरोटिड ग्लैंड। लेकिन 70% सलाइवा का सीक्रेशन आपके कौन करती है? सब मैंडिबुलर करती है। इसका वजन जो होता है 8 से 14 ग्राम का हमें देखने को मिलता है। 8 to 14 ग्राम का हमें इसे वजन देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा सलाइवा का प्रोडक्शन यदि पूछा जाए तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं सब मैंडिबुलर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा का सीक्रेशन करती है। क्या करती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा, अमाउंट ऑफ सलाइवा सीक्रेशन। इस सबसे ज्यादा जो सीक्रेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आप तुरंत कमेंट कर देना
सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या करती है, सीक्रेशन करती है, किसका, सलाइवा का। सर कौन सी डक्ट यहाँ पर पाई जाती है, आप बोलोगे वाटसन डक्ट जो है वो हमें देखने को मिलती है। देखो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उसी का आंसर दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। वाटसन डक्ट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल सर ये भी सही है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। फिर आती है कि सर सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, तो तुरंत आंसर कर देना, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सर सबसे जो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, जो जीभ के नीचे पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं। अंडर द टंग हमें देखने के मिलते हैं, ये जीभ है, जीभ के अंडर द टंग जो है ये पाई जाती है। कि सर इसका वजन जो होता है वो 3 ग्राम का होता है। वजन कितना होता है, 3 ग्राम इसका वजन होता है। 8 से 14 ग्राम का जो है सब मैक्सिलरी का होता है, 15 से 25 ग्राम का आपका पैरोटिड का हमें देखने को मिलता है। सलाइवा का प्रोडक्शन कितना करती है सर, 5% तक। कितना, 5% तक सलाइवा का जो है ये क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। तो 3 क्वेश्चन, सबलिंगुअल ग्लैंड सबसे क्या होती है, कम सलाइवा सीक्रेशन करती है, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, और सबसे कम सलाइवा का सीक्रेशन, सबसे कम सलाइवा का सीक्रेशन भी यही करती है। इज दैट क्लियर। लीस्ट अमाउंट ऑफ सलाइवा का सीक्रेशन भी जो है आपके कौन सी करती है, सबलिंगुअल ही करती है। इज दैट क्लियर। सबसे छोटी भी यही होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है, पैरोटिड हमें देखने को मिलती है। सर यहां पर भी सबलिंगुअल ग्लैंड के अंदर भी बहुत सारी डक्ट पाई जाती है, और उसे बोलते हैं डक्ट ऑफ रिनिवस। क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ रिनिवस के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डक्ट ऑफ रिनिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट डायग्राम भी देख सकते हैं। ये आपकी टंग है, टंग के नीचे कौन सी ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, सब उसके फिर आगे की तरफ से कनेक्टेड होती है सब मैंडिबुलर। ठीक है, नेक्स्ट नीचे की तरफ जो है वो चलते हैं, सब मैंडिबुलर आ गई। ओके, और इधर देखो ये पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट डायग्राम दिखा रहा हूं कि सर ये कंडीशन होती है कि यदि पैरामिक्सोवायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है एंटीरियर साइड और इंफीरियर साइड ऑफ द, कहां पर, आपके ईयर में, तो वहां पर ये कंडीशन कौन सी कहलाती है, तो आप क्या बोलोगे, पैरोडाइटिस की कंडीशन हो चुकी है। पैरोडाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसे, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। इन्फ्लामेशन हो चुका है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरोडाइटिस के नाम से जानते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक हमने करवाया, और वो बात करी किसके बारे में, वो हमने बताया सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हम डेली कवर करेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करिएगा कि आपको कैसी लगी नेक्स्ट वीडियो, जो आप कमेंट करना चाहें वो आपके लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल।